ये कर्म हमने बांधे हैं, उन कर्मों को जान लें कि हमने कौन कौन से कर्म बांधे और कैसे बांधे, तो कपाने में बड़ा आनंद होगा और काटने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम कर्म हैं क्या, इसी व्यवस्था को समझाते हुए हमें कर्ममल को धोने के लिए उस सम्यक्त्व की जरूरत पड़ती है। क्योंकि सम्यक्त्व के बगैर सम्यक ज्ञान नहीं होगा, और सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो कर्म रस का जो मल है वो मल भी हमसे विदा होने वाला नहीं है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, मल मुत्ताधि व चिरम बासिया दोगणा सम नामुच्चई पखालिए समत्त जलो अन्ना नम नई पुण्योपि। कहते हैं कि जिस प्रकार मलमूत्र से घड़ा चिरकाल से भरा हुआ है, दुर्गंध को देने वाला है, होने के कारण अपनी दुर्वासना को नहीं छोड़ता। ऐसे कहती कि दुर्गंध से भरने के कारण से व्यक्ति, ये जीव जो है अपनी दुर्वासना को नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार ज्ञानामृत रूपी सम्यक्त्व का जल से धोने पर भी मनुष्य अपनी दुर्वासना को नहीं छोड़ता। आज हम ज्ञानावर्णी कर्म की चर्चा करें। क्योंकि वास्तविकता तो स्थिति वही है कि हम लाख उपदेश सुने, लाख ज्ञान की चर्चाएं करें, शास्त्र सुने, लेकिन हम अपने सुनना और न सुनना एक बराबर कर देते हो। क्योंकि दुर्वासनाएं जो होती हैं वो दुर्वासना हमें छोड़ती नहीं है, ज्ञानी को भी नहीं छोड़ती हैं, तो अज्ञानी की तो बात ही अलग है। और इसीलिए ज्ञानावर्णी कर्म है, ये कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। और ज्ञानावर्णी कर्म की जब व्यवस्था बताते हुए कहा, मति ज्ञान, सुख ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय और केवल ज्ञान, ये 5 भेद उन्होंने किए। लेकिन ज्ञान से मल को धोने की बात करते हैं। सम्यक्त रूपी ज्ञान रूपी अमृत रूपी सम्यक्त जल से उन दुर्वासनाओं को धोता है मनुष्य, उन कर्मों को धोता है। क्योंकि जब तक ज्ञान रूपी जल ना हो तब तक कर्म नहीं धुलेंगे। क्योंकि जब तक तुम जानोगे नहीं तब तक कैसे काम चलेगा। तो यही व्यवस्था बनती है। एक बार जब वासना की बात चली तो एक सन्यासी अपने शिष्य को ब्रह्मचर्य की चर्या बता रहा था, ब्रह्मचर्य की बात कर रहा था, ब्रह्म की साधना बता रहा था, ब्रह्मचर्य से ज्ञान दे रहा था कि वासनाओं को किस प्रकार से कंट्रोल में किया जाता है।
और किस प्रकार से कंट्रोल की जाती हैं, वो सारी बातें बताते बताते शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वासनाएं तो हमारे कंट्रोल हैं। और गुरु ने कहा नहीं, तुम्हारी अभी वासनाएं कंट्रोल नहीं है, ज्ञान अभी भी कमी है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, संभव। गुरु और शिष्य में बहस हो गई और बहस होने की वजह से शिष्य गुरु के संग को छोड़ करके चला गया कहीं गुफाओं के अंदर में, कहीं दूर जाकर के गुफा के अंदर में बैठ गया और बाहर से एक पत्थर लगा लिया। क्या किया? पत्थर लगा लिया। और पत्थर लगाने का मतलब ये था कि अंदर कोई भी ना आ सके। किसी का भी आना अंदर प्रवेश था और जंगल के घनघोर जंगल के अंदर में कर्ममल की व्यवस्था समझना। मैं जो कहने जा रहा हूं कि वो बहुत दिन तक ऐसी तपस्या करता रहा। गुरु को शिष्य की याद आई, उसने कहा चलो देखें तो सही कहाँ है मेरा शिष्य। तो जब शिष्य की याद आई तो शिष्य के पता कराए, कि पता चलने के बाद में पता चला कि वो फला फला जाकर के गुफा के अंदर में अंदर छुप करके बैठा है, कि उसे किसी भी से नहीं मिलना चाहता, क्योंकि उसकी धारणा थी कि स्त्रियों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। स्त्रियों के संपर्क में आने से हमारे ब्रह्मचर्य की साधना खंडित हो सकती है, हम वासना पूर्ण हो सकते हैं, हमारा ज्ञान छूट सकता है। और गुरु ने कहा था कि देखो, जब तक तुम स्त्रियों के संपर्क में नहीं आओगे तब तक तुम्हारी पहचान भी नहीं हो सकेगी कि तुम्हारे अंदर में कितनी वासना है और कितनी नहीं है। ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी होगी किस प्रकार से। तो उसने कहा ठीक। गुरु ने देखा कि इस पर बैठा है, अभी इसके अंदर वासना चल रही है। तो उन्होंने एक बगल में तालाब था, उस गुफा के बगल से एक तालाब था और तालाब के पास में गुरु ने एक स्त्री का भेष बनाया और सुंदर सा स्त्री, क्योंकि गुरु को विद्या सिद्ध थी तो उन्होंने अपना रूप बदल करके स्त्री का भेष बना लिया। बड़ी सुंदर स्त्री का भेष बनाया और इतनी सुंदर स्त्री का भेष बनाया कि देख करके अच्छों की भी मन खराब हो जाए, मन डामाडोल हो जाए, ऐसी स्त्री का उन्होंने भेष बना करके और वस्त्र आदि धोने का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। सन्यासी डेली उस तालाब में आता था पानी भरने के लिए। किसके लिए? पानी लेने के लिए आता था, कमंडल भरने के लिए अपना लेकर के जाता था, उसमें ही कुछ शुद्धि उद्धि करने स्नान आदि की वजह से। तो संयोग वशात उस एक दिन उस स्त्री को देखा और स्त्री को देख करके उस सन्यासी के मन में भाव बिगड़े। उसने कहा इस घनघोर जंगल में स्त्री कहाँ से आई? पहली बात, कोई गांव नहीं है, आसपास किसी का घर नहीं है और इतनी सुंदर स्त्री और वस्त्र धो रही है, कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन देखा, चला गया, ध्यान करने बैठा, मन न लगे। अब उसकी
दुर्वासनाएं जिसको हम कहते हैं वो जागृत हुई और ज्ञान उसका धराशायी होने लगा। कहते हैं कि कुछ समय के एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, दूसरे दिन फिर बैठ गया, उसी समय पर जाता और उसी समय पर वो स्त्री जो है वस्त्र धोने के कार्य 2-3 दिन बीते। अब सन्यासी का मन पूर्णतः स्त्री में लग गया और अब उसका ध्यान टूट गया। उस गुफा के अंदर में वो है, अकेला रहता अवश्य था, लेकिन उसका मन विचलित हो गया था, वासनाओं से भर चुका था। कहते हैं कि उस सन्यासी ने आखिर में उस स्त्री से जाके चर्चा कर ही ली। उससे पूछा, आप कौन हो, कहाँ से आई हो, कौन से गांव से आई हो, इस घनघोर जंगल में आप डेली यहाँ पर आते हैं, वो कारण क्या है? सारी बातें पूछा, परिचय हुआ। उसने सारी स्थिति बताई कि यहाँ से मेरा पिता है, वो ऐसे ऐसा कार्य करते हैं, और वो सब बातें समझ में आया। तो सन्यासी ने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। तो स्त्री ने कहा कि कुछ दिनों के बाद में बट पूर्णिमा पड़ेगी। क्या पड़ेगी? बट पूर्णिमा जो होती, बट वृक्ष की पूजा होती, इसको बट पूर्णिमा कहते हैं कई लोग उसमें। तो उस दिन उस बट वृक्ष की हम परिक्रमा लगाएंगे आपके ऊपर बैठ करके। हमारे यहाँ एक रिवाज है कि आपको घोड़ा बन करके, जैसे चल करके घुटनों के बल हाथ के चल के हमको बिठा करके इस पेड़ की 108 परिक्रमा लगाना पड़ेगी, तब हम आपसे शादी कर सकेंगे। बोले अच्छा। बट पूर्णिमा को आने में कुछ दिन बाकी थे, तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। अब बेचारा इंतजार करे क्या ना करे, क्योंकि जिसकी वासना जब जागती है, जब ज्ञान धराशाही होता है, तो इसी प्रकार से होता है। तो उसने कहा ठीक। जब बट पूर्णिमा आई और बट पूर्णिमा के बाद दिन उसने वही किया, एक धागा लिया और वो बैठा और बस उसके पीछे पीछे पूरी, वो स्त्री नहीं थी, वो तो गुरु थे। वो सन्यासी सब कुछ भूल करके सब लोगों को, देखिए कि उस बट वृक्ष की चक्कर लगाने लग गया, और चक्कर लगाते लगाते आखिरी का समय बस था। ऊपर सन्यासी बड़ा खुश था कि अब उसे ये प्राप्त होने वाली है। गुरु ने उठाया एक डंडा और दय तना के पीठ में मारा। और जैसे ही पीठ में डंडा पड़ा तो उसे जैसे समझ में आ गया कि तो डंडा गुरु जी का है। किसका है? ये डंडा तो गुरु जी का है। जब पलट करके देखता क्या है, वो स्त्री नहीं मेरे गुरु हैं। तब उससे कहती, बेटा वासना जब जागती है तो ज्ञान धराशायी हो जाता है, सम्यक दर्शन धरा का धरा रह जाता है। इसीलिए हमारे आचार्य ने कहा कि मल मूत्र से भरा हुआ एक घड़ा है, ये शरीर है क्या? मलमूत्र से, दुर्वासनाओं से भरा हुआ ये घड़ा है, और ये दुर्गंध से भरा हुआ घड़ा है। लेकिन इस घड़े के अंदर में भी
एक सम्यक दर्शन चीवी से हम धोएं, समझना मत। इस शरीर को हम सम्यक दर्शन से कितना भी धो लें, इस शरीर को हम सम्यक ज्ञान से कितना भी धो लें, लेकिन जब इसे मौका मिलेगा तो ये चौका लगाए बगैर छोड़ने वाला, यही वास्तविकता स्थिति होती है। तो आज हम यही करते हैं, डेली प्रवचन सुनते हैं, डेली स्वाध्याय करते हैं, डेली हम ज्ञान वर्चन की बातें करते हैं, लेकिन कितनी भी बातें कर लें, जब देखो तब मल में जाकर के उसमें ही लौटना है। एक हाथी को देखा है आपने, उसे कितना भी स्वच्छ करो, कितना भी रगड़ रगड़ करके धो, लेकिन उसी आनंद तो उस धूल मिट्टी को अपने ऊपर डालने में ही आता है। उसी आनंद उसी से आता है। तो कहने का तात्पर्य वही है कि वास्तविकता में हम लोगों को भी आनंद ज्ञान का नहीं आता, सम्यक दर्शन का नहीं आता, हमें तो आनंद तो वही घर गृहस्थी का आता है, वही वासनाओं का आता है। तो इसीलिए मनुष्य अपनी दुर्वासनाओं को नहीं छोड़ता। वह अपनी वासना अपनी क्रियाओं को नहीं छोड़ता। उसे पता है कि इन वासनाओं की वशीभूत होकर के मैं दुर्गति में जाने वाला हूँ। उसे पता है इन वासनाओं की वशीभूत होकर के मैं कर्म का बंध करने वाला हूँ। उसे पता है कि कर्म जब मेरे उदय में आएंगे तब मेरा साथ कोई देने वाला नहीं है। फिर भी क्या करे, फिर भी क्या करे, वो वही जाता है, बार बार वहीं पर पहुंचता है। तो यही कारण है कि वास्तविकता में हमें उस दुर्गंध को साफ करना होगा, हमें अपने अंदर के मल को साफ करना होगा। जब ही हम जाकर के अपने अंदर की उस वासना पूर्ण स्थिति को समझ सकेंगे। हमें विचार करना होगा, ये सोचना होगा, और कार्य सोचने से काम नहीं चलेगा, हमें उस पर चलना पड़ेगा। तब जाकर के हमारी ये वासना पूर्ण स्थितियां जो हैं कंट्रोल में आ पाएंगे। वासना से मतलब ये मत लगाना कि हमें सिर्फ एक ही वासना, मैं वासना का मतलब होता है इंद्रियों का सुख जो है। जिन इंद्रियों के सुख के लिए आप कार्य करते हैं, क्या आपने विचार किया कि इन इंद्रियों की वशीभूत होकर के मैं इस दुर्गति को प्राप्त होने वाला हूं? मैं इन इंद्रियों की वशीभूत होकर के कौन कौन से कष्टों को प्राप्त होने वाला हूँ? मैं इस इंद्रियों की वशीभूत होकर के कौन कौन से कैसे कैसे कर्मों को बंद करने वाला हूँ? और जब इन कर्मों का बंध मेरे साथ में होगा तो इन कर्मों को भोगने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। जिसके लिए तुमने कर्म का बंध किया है वह भी आपके पास नहीं आएगा, वह भी आपको छोड़ देगा, क्योंकि वो कह देगा भैया तुमने माना है तुम भुगतो, तुमने लड़ाई लड़ी है तुम भुगतो, तुमने जो कार्य किया है उसका परिणाम तुम भुगतो। और अच्छी परिणाम के लिए सब बांटने आ जाएंगे, सुख को सब बांटने पहुंच जाएंगे, लेकिन दुख को कोई बांटने पहुंचेगा। अभी आपके घर में खजाना निकल आए, घर में खजाना निकल आए, जिनसे बोल चाल भी नहीं है, जिनसे परिचय भी नहीं है, वो भी आकर अपना जमाने पहुंच जाएंगे। वो कहेंगे ये हमारा भी है। निकला किसके भाग्य में था, किसका था उसी, लेकिन वह पहुंच जाता है।
तो कह के नहीं, वास्तविकता में वह कर्म जब है, ये कर्म की व्यवस्था है। इसीलिए मैंने कहा कि सम्यक दृष्टि व्यक्ति जो है वह कितना भी ज्ञान अर्जन कर ले, आखिर में पहुंच वहीं जाता है। तो उस ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, ज्ञानावरणी कर्म की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म भी इसी प्रकार से हैं। मति ज्ञानावर्ण जो है अपने मन का, मत ज्ञान जो कहे जाता है मन से अंदर से होता है। श्रुत ज्ञान मन पूर्वक हुआ ज्ञान को श्रुत ज्ञान की संज्ञा दी। क्या डाल दिए इसमें? दीपक तो वो तो नहीं डाल दी, बत्ती। हाँ, घी की स्मेल आ गई एकदम से। हमने जब वो कर्म का बंद किया, कर्म की व्यवस्था, मति ज्ञानावरण कर्म जो है वह मत मन की आपके ज्ञान को होने नहीं देता है। अंदर से मन की वशीभूत मन से चलता है। तो जब हमने उसका कर्म बांधा और जिसके वजह से हमें बंध प्राप्त हुआ, शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म जो है वो शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म कहता है आपके शुद्ध का अभ्यास नहीं होने देता है। शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म का जब मन से तो बहुत इच्छा होती है, मन में बहुत हमें याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। ये मति ज्ञानावरणी कर्म की सूक्ष्म और क्षय की व्यवस्था है। उत्सम भाव रहा तो याद हो जाएगा, क्षय का भाव रहा नहीं रहेगा। शुद्ध ज्ञानावरण शुद्ध की व्यवस्था समझना। तो इसीलिए ये व्यवस्थाएं कहीं अवधि ज्ञानावरण कर्म का जब उदय होता है तो अवधि ज्ञान हो जाता है, और मना पर्याय ज्ञानावरण कर्म का उदय होता है तो मना पर्याय ज्ञान भी हमारा हो जाता। लेकिन ये सारा ज्ञान हो करके भी हमें, अगर हम वासनाओं और अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं, हम बार बार अपने ग्रस्त जीवन को व्यतीत नहीं करते रहे, हम भगवान की भक्ति को छोड़ करके प्रवचनों के माध्यम से गुरुराज हमारे आपको बार बार ज्ञान देते हैं, बार बार संबोधन देते हैं, लेकिन हम फिर भी हमारे नीचे उतरता ही नहीं, मस्तिष्क में बैठता ही नहीं। तो यही कारण है ये ज्ञान हमें हो तो जाता है, और जब चारों ज्ञान हो जाते हैं, मना पर्याय ज्ञान भी हो जाता है, और चारों ज्ञान जब छूट जाते हैं तब पांचवा ज्ञान होता है केवल्य ज्ञान। केवल ज्ञानावरणी कर्म अलग है और केवल ज्ञान अलग है। क्या? हाँ, क्या है? ज्ञान के का 5 भेद गए हैं, ज्ञानावरणी कर्म की 5 भेद गए हैं, 5 भेद तो हैं। अब क्या केवल ज्ञान अलग है और केवल ज्ञान की? तो अगर ज्ञानावरणी कर्म का जब तक क्षय नहीं होगा तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसीलिए ये चारों के चारों ज्ञान तो छोड़ना पड़ेंगे। ये ध्यान रखना, जब तक तुम इन्हें पकड़ करके बैठे रहोगे तब तक जो है केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। इसी प्रकार से आपको कहा गया है, आप क्या करते हो? घर पकड़ कर बैठ गए, दुकान पकड़ के बैठ गए, परिवार पकड़ के बैठ गए, बच्चों को पकड़ करके बैठ गए, दोस्तों को पकड़ के बैठ गए, मित्र आदियों को पकड़ करके बैठ गए। तो हम जिस भी वस्तु को या जिस जगह को या जिस चीज को हम पकड़ करके बैठ गए हैं, इसी वजह से हमें आगे का ज्ञान नहीं हो पाता है। इसी वजह से जो है हमें
जो कर्म मल धोने के लिए समिक्त प्राप्त हुआ था, वो समय ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो ज्ञान भी वैसा का वैसा पड़ा रहता है। कहने का तात्पर्य वही है कि हमें जिस मल को धोने के लिए ज्ञान मिला था, लेकिन हम तो उस ज्ञान को ही और मलिन करते चले गए, और जब तक उस ज्ञान को मलिन करते चले जाओगे तब तक वह केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। यही कारण है आप अपने आप को मति ज्ञान अगर हो गया है तो अपने आप को इतना मत फूलाना ना कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। किसी को श्रुति ज्ञान हो गया है तो वह ये विचार ना कर ले कि मेरे पास में तो बहुत ज्ञान का भंडार है, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। नहीं भैया, ये भी छोड़ना है, लेकिन इससे सदुपयोग कर लेना। मति ज्ञान का, श्रुति ज्ञान का सदुपयोग कर लेना। सदुपयोग क्या? वासना आदि इंद्रियों के वशीभूत होने से बच जाना, अपने आप को कर्म रज की मल से लगने से रोक लेना, कर्मों में फंसने से अपने आप को रोक लेना, तो फिर आनंदित चीज है। अन्यथा जहां थी वहीं की वहीं, जैसे थे वैसे के वैसे पड़े रहेंगे, लेकिन हमारा कर्म ना छूटेगा और ना छूट पाएगा। तुम कहोगे कर्म जब समय आएगा तब सब हो जाएगा। समय कभी किसी का आता नहीं है, समय को तो लाना पड़ता है, समय नहीं आता। चाहे भगवान पादीनाथ को लीजिए, चाहे पार्श्वनाथ को लीजिए, चाहे महावीर भगवान को लीजिए, समय आने के पश्चात उन्हें लाना पड़ता है, उसे अपने आप को जगाना पड़ता है, और जब जागता है तब जाकर के उसकी अंतिम यात्रा प्रारंभ हुआ करती है। भगवान आदिनाथ स्वामी जब 83 लाख पूर्व की आयु ग्रस्त जीवन में व्यतीत कर रही थी, तो कहीं चिंतित हो जाता है, कहीं चिंता हो जाती है। सौधर्मेंद्र को चिंतन करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान ग्रस्त जीवन में ही पड़े रहे, कहीं ऐसा तो कहीं छोड़ने के भाव नहीं दिख रहे इनके, तो इन्हें तो और रास आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो प्रभु कहीं संसार में फंस न जाए, इस वजह से उन्होंने नीलांजना का नृत्य करवाया। प्रभु अगर संसार में फंस न जाए, प्रभु अगर कहीं यहाँ टक न जाए, क्योंकि इन्हें तो मोक्ष जाने और समय बहुत कम बचा है, इतने समय में इन्हें कर्मों की निर्जरा करनी है और चतुर्थ काल की स्थापना है, लोगों को सम्यक ज्ञान भी देना है, लोगों को में ज्ञान तीर्थ की स्थापना करनी है। तो ये सब कार्य भी अभी बाकी है। अवधि ज्ञान से जाना कि काम किया जाए, इन्हें वैराग्य कराने का उपाय खोजा जाए, और वो उपाय खोजा गया नीलांजना का नृत्य। भगवान रास लीला में नित्य मस्त थे, और देखते देखते क्या है वो नीलांजना क्षणिक मृत्यु को पाती है और दूसरी नीलांजना आ जाती क्षण भर में ही। कोई ज्यादा देर नहीं था, लेकिन भगवान कहते रोको, बस हो गया काम, बंद करो, ये नौटंकी नाटक बंद करो, अभी ये नृत्य गान सब बंद करो अभी। और वो जो नित्य गान जो उसी समय पर बंद करा दिया जाता है, वो बंद कराते समय का उद्देश्य भाव में वैराग्य में हो सकता, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, सही ज्ञान का सदुपयोग हुआ, अरे मैं तो मोक्ष जाने के लिए आया था, अभी तक मैं इस भोगों की निद्रा में पड़ा हुआ हूं। और यही कारण था कि उन्होंने उसी समय पर वैराग्य आ गया और सब कुछ छोड़ करके वन की ओर चले गई। कहने का तात्पर्य यही होता है। तो कुछ कुछ कार्य करना पड़ते हैं, अपने आप कुछ नहीं होने वाला है। तुमने इतने अच्छे कर्म नहीं बांधे हैं,
तुमने अभी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया है कि तुम्हारा निश्चित हो गया है कि मोक्ष जाना पक्का फाइनल हो चुका है। कितने भव के पश्चात मेरा मोक्ष होने ही वाला है। इसीलिए मैंने कहा कि हमें उस कर्म से डरना चाहिए, उस कर्म की व्यवस्था को जानना चाहिए, और जान करके भी अगर आप पुनश्च उसी कर्म रस को अपने ऊपर उलीच रहे हो तो फिर आप में और हाथी में कोई अंतर, आप में और हाथी में कोई भी अंतर नहीं है। वो हाथी को कितना भी स्वच्छ करो, जब देखो तब अपने ऊपर धूल मिट्टी ही डालेगा। और ऐसे ही आप हो, कितना भी ज्ञान से आपको स्वच्छ करें, ध्यान से स्वच्छ करें, गुरु उपदेश दें, मां जिनवाणी आपको श्रवण कराएं, लेकिन मंदिर के बाहर निकलते ही कई लोगों के भाव तो मंदिर में भी बिगड़ जाते हैं, मंदिर में भी ज्ञान का अर्जन नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, ज्ञान का अर्जन करना और अपने जीवन में थोड़ा बहुत उसे आचरण में लाने का पुरुषार्थ करना। धीरे धीरे करके आचरण में लाओगे तभी जाकर के आप स्वच्छ हो पाओगे, और तभी जाकर के वह सम्यक ज्ञान रूपी जल को प्राप्त करके आप सम्यक दर्शन रूपी की जो मिथ्यात्व रूपी जो कीचड़ है, आपके अंदर में जो मल भरा हुआ है, जो दुर्गंध भरी हुई है, उस दुर्गंध को साफ कर सकोगे। अन्यथा इस संसार में आए और चले गए, ये कर्म और जितने खपाना थे उसके बदले में और ज्यादा हमने कर्म को बंद कर लिया। ये बंद करना ही नहीं है, हमें तो काटने के लिए इस जैन कुल और जिन भगवान की भक्ति, गुरुओं की आराधना, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का कारण बनना है। यही बात कहते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री शंकर जी महाराज की, द्वादशांग श्रीवाणी माता की, आचार्य महाराज की जय।